राम राम जी। मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, संजीवनी नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा सेंटर, आपका इस गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और प्यार भरा अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको हाइपर एसिडिटी क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं, उसका क्या बचाव है, आप कैसे घर बैठे इस समस्या से निजात पा सकते हैं, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस YouTube को अवश्य देखें, शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपर एसिडिटी है क्या। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा ईसोफेगस फूड पाइप से, आहार नलिका से स्टोमक में जाता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन करती है। अगर किन्हीं भी कारणोंवश गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन करना आरंभ कर देती है तो वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड वापस से स्टोमक से फूड पाइप में, आहार नलिका में वापस आ जाता है। इसी को हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाला युक्त भोजन करते हो, आप बहुत ज़्यादा शराब और कैफीन का सेवन करते हो, आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हो, आप अत्यधिक भोजन करते हो और भोजन करने के तुरंत बाद आप सो जाते हो, या आप बहुत ज़्यादा पेन किलर या बहुत ज़्यादा नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का सेवन करते हो, या प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनको भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो व्यक्ति, आप 3 सूत्र याद रखिएगा, हरी, वरी और करी, जो बहुत ज़्यादा हर काम में बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव रखते हो, बहुत ज़्यादा वरी करते हो और बहुत ज़्यादा करी यानी बहुत ज़्यादा अत्यधिक तला भुना मिर्च मसाला खाते हो। हरी, वरी और करी, हर काम में जल्दी है, हर समय चिंता और तनाव है और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, टीन फूड, कैनेट्स फूड्स खाते हो, उनके अंदर इस प्रकार की समस्या हो जाती है। और इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाना जा सकता है? यदि आपको सीने में जलन होती हो, आपको पेट में दर्द होता हो, खट्टी डकारें आती हो, हिचकी आती हो, सर में दर्द होता हो, आंखों में भारीपन आता हो, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता हो, तो ये हाइपर एसिडिटी की ओर इंगित करते हैं। इसको डायग्नोस कराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसका एंडोस्कोपी करा सकते हैं। बस इसी के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि आपको कहीं हाइपर एसिडिटी तो नहीं है। जब लंबे समय के लिए आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है तो इसकी वजह से आपको हाइटस हर्निया, यानी हमारा जो ईसोफेगस और हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर एक वॉल्व होता है जो वापस से खाया पिया खाना, पचा हुआ खाना वापस से आहार नलिका में नहीं जाने देता। तो जब बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है तो उस वॉल्व का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसे हाइटस हर्निया कहते हैं। और दूसरा, इसी के चलते, लंबे समय के चलते, अगर आपने कोई उपचार नहीं किया, इस और कोई ध्यान नहीं दिया है, आप वही चिंताओं में, तनाव में, हर काम में जल्दी, फास्ट फूड, टीन फूड, कैनेट्स
फूड्स खाते रहने से आपको ये पेप्टिक या ड्यूडेनल अल्सर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब आपको सिर्फ इसका एक ही समाधान करना है। वो समाधान इसका क्या है कि आपको पहली बात अपना जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा, आहार को संयमित करना होगा, और दूसरी बात आपको इसके कुछ घरेलू उपचार करने होंगे। उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट नारियल का पानी लगभग 100 से 150 ml के बीच में पीना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा एक अपना नियम बना लें कि पानी को भोजन की तरह खाना है और खाने को पानी की तरह पीना है, और जीवन जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीवन को जीना है। तीसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही हो, आपको इनसे रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेसी डिजीजेस हो रही हो, तो आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ, उसको हल्का सा आप तवे पे रोस्ट कर लें, और प्रतिदिन लंच के बाद और डिनर के बाद आपको इसका सेवन करना चाहिए। और ज़्यादा इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि प्रतिदिन आपको 1 केला सुबह नाश्ते में या खाने के 2 घंटे के बाद खाना चाहिए, और केला खाकर अगर आप छोटी वाली हरी इलायची खा लेंगे तो देखते देखते आपकी हाइपर एसिडिटी की समस्या खत्म होने लगती है। इसी प्रकार से आप गुलकंद खाना खाने के बाद 1 चम्मच, लंच के बाद 1 चम्मच, डिनर के बाद खा सकते हैं। और अगर आपको इनसे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेसी डिजीजेज जो अभी हमने आपको बताई, अगर वो भी आपको हो रही है, तो आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय करना चाहिए कि 1 मोटा टुकड़ा गोंद कतीरा, बाजार में आपको आराम से गोंद कतीरा मिल जाएगा। आपको इतना सा 1 टुकड़ा गोंद कतीरा रात को थोड़े से पानी में भिगो दें, रात भर उसको भीगने दें, अगले दिन सुबह आप देखेंगे कि वो फूल कर बहुत सारा हो जाता है। अब आपको सुबह मॉर्निंग में 1 कप दूध में उस गोंद कतीरे को डाल लें, और साथ में थोड़ी सी धागे वाली मिश्री, कुंजा मिश्री को डाल लें। अगर आप कुंजा मिश्री नहीं डालते तो आप उसके अंदर थोड़ा सा कोई भी शरबत डाल सकते हैं, और उसको मिक्सी में अच्छा सा फेंट लीजिएगा, और 10 दिन आपको सुबह नाश्ते में इस गोंद कतीरे का सेवन करना चाहिए। देखते देखते आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इसी प्रकार से लास्ट एंड फाइनल एक चीज आप और कर सकते हैं, ये आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच आपका दालचीनी का पाउडर, और 1 इंच के लगभग आप अदरक का टुकड़ा ले लें। अब इन सबको आप 1 कप पानी में अच्छा सा उबाल लें, और उबालकर जैसे चाय उबालते हैं उतना इसको आप उबाल लें। उबालकर आप इसको छान लें, और उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी धागे वाली कुंजा मिश्री को मिला लीजिएगा, और सुबह इसको खाली पेट गुनगुना जब ये गर्म रहे आप इसका सेवन करें 10 से 15 दिन, आपकी एसिडिटी की समस्या खत्म होने लगती है। लास्ट एंड फाइनल एक बात और बताना चाहूँगा कि एलोवेरा प्राय आपके सभी घरों में इसको देखने को मिलता है। आप एक एलोवेरा का पल्प, एलोवेरा लेकर आप ऊपर से नीचे से इसको काट लें, और बीच में जो एलोवेरा का जो भाग है उसको छीलकर आप उसका पल्प ले लें, और 1 चम्मच आप इसमें अंदर शहद मिलाकर आप 1 से 2 चम्मच इसके पल्प का शहद के साथ इसका सेवन करें। 10 से 15 दिन आप करें। अगर आपको डायबिटिक है तो आप मीठे का सेवन नहीं करें, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। आपको विश्राम नहीं करना चाहिए, टहलना चाहिए। इस प्रकार से आप एसिडिटी की समस्या का समाधान कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि आपको इन उपायों को करने पर निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस गुहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा,
तब तक आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।